So welcome back to all the student. As I told you earlier, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है. यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट इट. मैक्सिमम लोगों के पास नोट्स अवेलेबल है, ठीक है. पहला क्वेश्चंस बात करते हैं, डिफाइंड सेल एंड इट्स टाइप्स. तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स कितने टाइप्स की सेल्स है क्या. तो सेल्स इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. ये आपको पूरा डिफिनीशन लिखनी है सेल्स के बारे में. कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. कौन कौन सा, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, है ना. 2 टाइप सेल्स. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों का क्या करना है, आपको डायग्राम बना लेना है. उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना है, ठीक है. जैसे गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया. स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट गाइस. इसका डायग्राम और उसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन टिश्यू एंड इट्स टाइप. टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ठीक है. ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो सिंपल परमानेंट आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है. जाइलम, फ्लोएम, बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी. तो ये सारा कुछ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है. स्क्वामस, एपिथेलियम, टिश्यू, सारा कुछ लिखना होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ब्लड. ब्लड क्या है, ब्लड एक आपका फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है गाइस. क्या है, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है. इसके बारे में इसकी प्लाज्मा और किस क्या क्या मिलके बना होता है, ठीक है. तो ये सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. कौन सी सेल्स पाई जाती है ब्लड में, सारा कुछ लिखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स क्या है और लिम्फ क्या है, ठीक है. ये क्या है, इसको भी आपको अच्छे से डिफाइन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, राइट द फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड. ऐसे कौन कौन सी ग्लैंड है जो क्या करें, एसेसरी फंक्शन कर. जैसे स्वेट ग्लैंड हो गई, ठीक है, ठीक है, और थाइमस ग्लैंड हो गई, ठीक है. डिफरेंट टाइप की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है. एड्रीनल ग्लैंड हो गई. ये सब कुछ आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइंड फिजियोलॉजी ऑफ रीनल डिजीज. रीनल डिजीज यानी किडनी रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई, ठीक है, किडनी फेलियर हो गया. ये सारा कुछ किसमें आएगा, आपका रीनल डिजीज़ का पार्ट है, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फंक्शन ऑफ हार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट का डायग्राम बनाना है, और हार्ट का फंक्शन क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है. पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट. तो हार्ट का काम क्या है, ब्लड को सिर्फ पंप करता है, प्योरीफाई नहीं करता है, ठीक है. प्योरीफाई कौन सा पार्ट करता है, आपका लंग्स प्योरीफाई करता है, ठीक है. तो डोंट बी कंफ्यूज, ये एक नंबर में या फिल इन द ब्लैंक्स में चीज़ें पूछ सकते हैं. तो फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है. डोंट बी फॉरगेट इट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नर्वस सिस्टम्स, ठीक है. 2 पार्ट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. तो स्पाइनल नर्व्स और ब्रेन से कौन सी नर्व निकलती हैं, आपकी क्रेनियल नर्व निकलती हैं, ठीक है. वो मैंने आपको लर्न कराया है, वो भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है. स्पाइनल नर्व के बारे में भी आपको लिखाया है, ठीक है. ये आपको लिखना पड़ेगा. फिर ब्रेन कितने पार्ट में, 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है. फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्रोटोएंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लॉन और हाइंड ब्रेन को डायंसेफ्लॉन बोलते हैं, ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में आ सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जैसा देखिए मैंने बोला था ना, क्रेनियल नर्व का फंक्शन आ सकता है, याद करना होगा, ठीक है. डिफाइन टंग. टंग का डायग्राम बनवाया है आप लोग को, ठीक है. टंग में जो टेस्ट बर्ड हैं, गस्ट्रेटी से वो भी आपको लिखना होगा, ठीक है. डिफाइन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है, आपके जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में. इसको आप जो है, अभी मैं इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन से, डिफाइन डिसऑर्डर ऑफ मसल कॉन्स्ट्रक्शन. मसल कॉन्स्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट, डिफाइन फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. इसका काम क्या है, जो डिफरेंट हार्मोन और केमिकल जूस जो सिक्रेट करता है वो सारा आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज़ जीआईटी. डिफाइन हार्ट साउंड. हार्ट साउंड क्या है, 2 तरह के, एक लब होता है, एक डब होता है, ठीक है. वो आपको लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, क्लासीफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट. कितने टाइप्स के जॉइंट, हिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट्स, पावर्ड जॉइंट्स, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. ये सारे जॉइंट्स आपको लिखने होंगे. डिफाइन द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है. एंडोक्राइन में हम किसकी स्टडी करते हैं, 2 तरीके का होता है ना, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन. तो एंडोक्राइन किसके स्टडी करते हैं, डक्ट ग्लैंड की स्टडी करते हैं. यानी ग्लैंड जो क्या करेंगे, अपना सिक्रेशन क्या करेंगे, एक डक्ट के फॉर्म में सिक्रेट करेंगे, ठीक है. क्लियर है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसी का पार्ट है, ठीक है. सो ये क्वेश्चन से गाइड, अच्छा अभी 3 क्वेश्चन और होंगे. यस, डिफाइंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स.
वेरी इंपॉर्टेंट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम मैंने आप लोग को बनवाया था, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से सेल्स हैं, कौन सा हार्मोन है, ऑस्ट्रोजन फीमेल्स में है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, एंड एंड्रोजन मेल में है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, है ना। डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट का डायग्राम बनाना है, इसके चैम्बर हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, इनके बारे में लिखना है, एवी नोट्स के बारे में लिखना है, ठीक है। या पेज मेकर, पेज मेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एवी नोट्स ये भी गाइस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पेज मेकर एंड एवी नोट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है, वोमन कैप्सूल्स थ्रू नेफ्रॉन्स के थ्रू कैसे चीज़ें क्या होती है, फिल्टर होती हैं, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है, डी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको क्या होगा, स्टडिंग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इतना कर लिया तो डेफिनेटली कल का एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप गई 8, 9, 10, 11, 12 से स्टडी करते चले आ रहे हो, थोड़ा सा फोकस करना है, डायग्राम ज़रूर बनाना है, ठीक है। इजी वे में कल का पेपर होने वाला है, बहुत आसान है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट। बाकी 2-3 जो टॉपिक है मैं अभी उसको डायग्राम बना के और वैसा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके।